Hello students of PGDM 6. In the last video, I have started your second chapter, which is generation and screening of a project idea. तो पिछले जितने वीडियोस हमने शेयर किए उसमें हमने आपको जानकारी दी कि प्रोजेक्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट फिनांस अप्रेजल के क्या स्टेजेस है, जिसमें हमने आपको बताया था प्री फाइनेंस स्टेज, फाइनेंसिंग स्टेज एंड पोस्ट फाइनेंस स्टेज। तो प्रोजेक्ट फिनांस अप्रेजल में लेट मी वंस अगेन रिमाइंड यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट, इट मीन्स, इफ आई टेक एग्जांपल, सपोज construction company, they are getting a project to construct a bridge, to construct a dam, to develop or construct the road. दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। देखिए, अगर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है और उनको एक प्रोजेक्ट मिल रहा है कि उनको ब्रिज बनाना है, डैम बनाना है, या फिर रोडवेज बनाने हैं, हाईवेज पर काम करना है, तो दीज आर द प्रोजेक्ट्स फॉर द कंस्ट्रक्शन कंपनी। उसी की उनको जो प्रोजेक्ट्स मिले हैं वो कितने बेनिफिशियल होंगे, उनके लिए फंड कहाँ से अरेंज करेंगे। सो दीज आर द बेस अबाउट द प्रोजेक्ट finance appraisal. So first, before getting in depth of the project finance appraisal, you must have the idea that what is the meaning of a project. प्रोजेक्ट का मतलब है कि आप कोई काम, नया काम शुरू करने जा रहे हैं, या फिर आपको कोई नया ऑर्डर मिल रहा है। क्या ये प्रोजेक्ट आपके लिए फाइनेंशियली प्रॉफिटेबल होगा? क्या इस प्रोजेक्ट के लिए जो फंडिंग की आवश्यकता है वो फंड आप कहाँ से लाएंगे? क्या कोई नया प्रोडक्ट अगर आप डेवलप करने जा रहे हैं तो क्या वो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा? So these are some of the questions and these are some of the concept which you will learn in the project finance appraisal. So now again, continuing your second chapter, I have already shared one video on the second chapter, and this is the second video which I am going to share today. सो लास्ट टाइम हमने आपको बताया था कि जनरेशन एंड स्क्रीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट आइडिया, जिसमें हमने कहा कि जो प्रोजेक्ट आइडिया है उसका जनरेशन कहाँ से हो रहा है। तो एक आइडिया आपके पास आ रहा है, और ये आइडिया हम बात कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति जिसके पास कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज है या फिर एक्सपीरियंस है, और इस एक्सपीरियंस के आधार पर उसके मन में ये बात आ रही है कि हम कुछ नया मार्केट में ला सकते हैं, जिससे कि कस्टमर्स के जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसको हम फुलफिल कर सकें। साथ ही साथ ये भी हम कर सकते हैं कि मार्केट में जो चीजें जिनके डिमांड ज्यादा है लेकिन सप्लाई नहीं है, तो क्या उस प्रोडक्ट के प्रोडक्शन को हम स्टार्ट करें या फिर नहीं करें। इट मीन्स इन दिस वे यू आर गेटिंग द आइडिया इनटू योर माइंड that this kind of work can be done and this kind of work can be done effectively. So for you can say getting the getting the final decision that whether to start the production of particular product or service, you need to do the screening. तो screening करने की आवश्यकता है. So you see in the screening process what you have to do. स्क्रीनिंग करने में क्या क्या स्टेप्स आपको लेने होंगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस यू ऑल नो दैट इज द स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट. So here you have to identify opportunity that can be profitably exploited. So once if you have to generate idea and if you have to work on a project, first आपको क्या करना चाहिए? SWOT एनालिसिस करना चाहिए कि कौन से ऐसे अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको हम प्रॉफिटेबली एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं उस अपॉर्चुनिटी को, और वहां से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। दूसरी बात है दैट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। जो भी अपॉर्चुनिटी जिसको आप यूज करेंगे या फिर कोई नया प्रोजेक्ट जो आप स्टार्ट करेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। जैसे कॉस्ट को रिड्यूस करना है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, या फिर अपने कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को बढ़ाना है, या कंट्रीब्यूशन मार्जिन को बढ़ाना है। साथ ही साथ व्हाट वी हैव टू डू दैट वी शुड लुक फॉर क्रिएटिंग द गुड एनवायरनमेंट. A good organizational atmosphere motivates employees to be more creative and encourage techniques like brainstorming, group discussion, which results in development of creative and innovative ideas. So, what you should do for the generation of ideas, that you should try to create the good environment. तो अच्छे environment में आप अच्छी बातें सोच पाते हैं, कुछ creative बातें सोच पाते हैं. So there is the necessity to create the good environment so that the new ideas, innovative ideas can be generated. Monitoring the environment.
So for identifying the opportunity which can be the profitable, आपको क्या करना है? Environment को monitor करना है. So an organization should systematically monitor the environment and assess its competitive abilities in order to profitably exploit opportunities present in the environment. इन्वायरमेंट के जो की सेक्टर्स हैं, इकोनॉमिक सेक्टर्स, जिसके अंतर्गत स्टेट ऑफ इकोनॉमी, ओवरऑल रेट ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर, इन्फ्लेशन रेट, लिंकेज विद वर्ल्ड इकोनॉमी, balance of payment situation, trade surplus deficit. So when you are looking to work on a new project and you are trying to identify the profitable project, आपको इकोनॉमिक सेक्टर्स को मॉनिटर करना चाहिए. साथ ही साथ गवर्नमेंट सेक्टर, जिसके अंतर्गत इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट के क्या प्रोग्राम्स हैं, क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, टैक्स का क्या फ्रेमवर्क है, सब्सिडीज गवर्नमेंट क्या दे रही है, इंसेंटिव्स क्या मिल सकते हैं, कंसेशंस गवर्नमेंट की तरफ से, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की क्या पॉलिसीज हैं और फाइनेंसिंग नॉर्म्स क्या हैं. सो दीज आर सम ऑफ द एस्पेक्ट्स व्हिच नीड टू बी एनालाइज्ड when you are looking for the profitable opportunity in the market. कि सरकार की तरफ से भी आपको क्या क्या फायदे मिल सकते हैं प्रोजेक्ट पर. Technological sector, when if you are looking for the new project, you must also analyze the technological sector. It includes the state of technology, emergence of new technology, receptiveness of the industry, and socio demographic sector जो है उनका भी प्रभाव पड़ता है किसी भी प्रोजेक्ट पर, जिसके अंतर्गत पॉपुलेशन के क्या ट्रेंड्स हैं, इनकम का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, लो लेवल ऑफ इनकम के लोग, मिडिल इनकम के जो लोग हैं और हायर इनकम ग्रुप्स के जो लोग हैं, उनका क्या परसेंटेज है, उनका क्या रेशियो है, ये भी बिजनेस पर इम्पैक्ट डालता है. साथ ही साथ एजुकेशनल प्रोफाइल, कितने लोग एजुकेटेड हैं, लिटरेसी के क्या रेट हैं, एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन, एटीट्यूड टुवर्ड्स कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट. So these are, you see, the dimensions of socio-demographic sector which need to be analyzed. Competition sector, it includes number of firms and their share markets there. It means अगर आप कोई प्रोडक्ट लाना चाह रहे हैं और उसके ऑलरेडी कॉम्पिटिटर्स हैं, तो उनकी संख्या क्या है, और जो वो प्रोडक्ट ला रहे हैं उनके उसके हिसाब से मार्केट शेयर्स क्या है, ये भी आपको देखना होगा. सप्लायर सेक्टर, अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल. इट मींस कि जो प्रोडक्ट आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसके लिए क्या रॉ मटेरियल्स अवेलेबल हैं और उनके कॉस्ट क्या है, एनर्जी एंड मनी. It means you will have to look for the raw material, energy and money. And now the corporate appraisal. A realistic appraisal of corporate strength and weakness is essential for identifying investment opportunities which can be profitably exploited. तो corporate appraisal करना है, जिसके अंतर्गत आपको देखना है कि कंपनी के क्या स्ट्रेंथ हैं, वीकनेस हैं, जिसके आधार पर आप अपने इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को चूज करेंगे. जिसके अंतर्गत पहला पॉइंट है मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क, corporate resource and personal, and finally the finance and accounting. Corporate appraisal, जिसके अंतर्गत आप क्या करेंगे, you will find out the strength and weakness. क्या क्या देखना आपको, मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केट में क्या इमेज हो सकता है, मार्केट में क्या शेयर्स ऑलरेडी हैं और भी जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट क्या आएगा, क्या प्रोडक्ट लाइन आपका होगा, डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क आप क्या रखिएगा, और कस्टमर की लॉयल्टी क्या हो सकती है. सो कॉर्पोरेट अप्रेजल, इट मींस कि आपकी जो कंपनी है ऑलरेडी उसका मार्केट में क्या इमेज है, मार्केट में आपके क्या शेयर हैं, और साथ ही साथ अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट लाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपका ऑलरेडी जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो कितना यूज हो सकता है. So these things are to be analyzed when you are looking to start a new project. So आज आपने देखा इस वीडियो में कि अगर आप कोई नया आइडिया ला रहे हैं या कोई नया आइडिया आप जनरेट करना चाह रहे हैं तो क्या क्या चीजें हैं आपको ध्यान में रखनी चाहिए. हमने कहा स्वॉट एनालिसिस कीजिए, ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन कीजिए कि आपके पर्पस क्या है, उसके हिसाब से आइडियाज होंगे. एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट कीजिए जहां पर अच्छे जो आइडियाज हैं वो आ सके. और साथ ही साथ आपको इन्वायरमेंट के जो डायमेंशंस हैं, जैसे इकोनॉमिक सेक्टर हैं, गवर्नमेंट सेक्टर हैं, टेक्नोलॉजिकल सेक्टर हैं, सोशियो डेमोग्राफिक सेक्टर है, कंपटीशन सेक्टर है, सप्लायर सेक्टर है, इनको भी स्टडी करने की आवश्यकता है, जिसके आधार पर आप
अपने आइडियाज को स्क्रीनिंग कर सकते हैं और जो बेस्ट आइडिया है उसको आप यूज कर सकते हैं और वहां से आप मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगले वीडियो में हम अपने इसी टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे, जिसके अंतर्गत आप देख रहे हैं कि आइडियाज को जनरेट कर रहे हैं आप, और फिर उसमें स्क्रीनिंग कर रहे हैं कि कौन सा आइडिया आपके लिए सबसे प्रॉफिटेबल होगा, और जिसके जिसके लिए आप बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आप अपने इन्वायरमेंट को मॉनिटर कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप टेक्नोलॉजिकल, गवर्नमेंट, इकोनॉमिक सेक्टर्स, इन सारी चीजों को आप स्टडी कर रहे हैं। फाइनली उसके आधार पर ही आपका डिसीजन होगा। तो अभी के लिए फिलहाल थैंक यू है। और मैंने जैसे आपको पहले ही कहा है कि लगातार मैं आपके सब्जेक्ट प्रोजेक्ट फिनांस अप्रेजल्स पर वीडियो शेयर करता रहूंगा। आप इसे ध्यान से सुने, देखें, ये आपके सिलेबस का पार्ट है। और इससे रिलेटेड जो पीपीटीज हैं, आई विल शेयर इट इन योर क्लासरूम, सो देयर यू कैन आल्सो गो थ्रू द पीपीटीज एंड यू कैन गेट द बेटर आइडिया। थैंक यू फॉर नाउ।